हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ईथर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसआई के साथ। और ये रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि जी मेंस में 7 क्वेश्चन आते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, और उनमें से एक क्वेश्चन इस रिएक्शन का पक्का होता है। तो ये रिएक्शन जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी कंफ्यूज भी करती है। तो यहाँ पर हम आपको पहले मैकेनिज्म समझाएंगे इस रिएक्शन की, फिर आपको हम समझाएंगे कि ये रिएक्शन ट्रिकी वे में आपको कैसे सोल्व करनी है। आप बिना किसी कंफ्यूजन के इस रिएक्शन को ट्रिक के माध्यम से केवल 10 सेकंड में सोल्व कर पाएंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो केस फर्स्ट जो है वो तब यूज करेंगे जब ईथर में जो एल्काइल ग्रुप है इनकी डिग्री मैक्सिमम 2 तक है तब। तो अब ईथर की रिएक्शन जब हम कंसंट्रेटेड एथर के साथ कराते हैं तो होगा यह है कि मैक्सिमम 2 डिग्री तक होने के कारण यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा। और स्टेबल अगर कार्बोकेटाइन नहीं बना तो यहाँ पर रिएक्शन जो है SN2 को फॉलो करेगी। अगर SN2 रिएक्शन को फॉलो किया इसने तो बॉन्ड अगर यहाँ से ब्रेक होता है तो R जो है वो आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा और R- O जो है वो हाइड्रोजन के साथ। और अगर हम केस सेकंड की बात करें तो यहाँ पर अगर किसी की भी डिग्री 3 डिग्री हुई तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनने के कारण जब ईथर की रिएक्शन कंसंट्रेटेड एसआई के साथ कराते हैं तो ये रिएक्शन SN1 को फॉलो करेगी। और SN1 को फॉलो किया तो अगर बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो रहा है तो R आयोडीन के साथ, R- O जो है वो हाइड्रोजन के साथ। अब इन दोनों केस में अगर हमने SI एक्सिस में ले लिया इन प्रेजेंस ऑफ हीट तो यहाँ पर होगा ये है कि आयोडीन जो है दोनों एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मैकेनिज्म बता दें। यहाँ पर होगा यह है कि HI जो है वो रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा H प्लस प्लस आई माइनस में ब्रेक होगा। और जब ईथर की रिएक्शन होती है तो यहाँ पर होगा यह है कि ईथर में लोन पेयर जो होते हैं उनमें कोई एक लोन पेयर आयोडीन सॉरी हाइड्रोजन पर अटैक करता है और यहाँ पर ऑक्सीजन से ये जुड़ जाता है और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब होगा यह है कि आयोडीन माइनस यहाँ पर अटैक करेगा। तो आयोडीन माइनस कहाँ पर अटैक करेगा, किस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगर इसकी डिग्री मैक्सिमम 2 तक है दोनों एल्काइल ग्रुप की तो यहाँ पर स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होगा तो रिएक्शन SN2 को फॉलो करेगी। और अगर SN2 को फॉलो कर रही है तो वहां पर अटैक होगा आई माइनस का जहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है। तो यहाँ पर मान लीजिए लेस स्टेरिक इंटरेंस है तो यहाँ पर अटैक होगा, बोन यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, आयोडीन जो है वो आर के साथ जुड़ जाएगा और यहाँ से ब्रेक होने पर RDSOH बन जाएगा। ठीक है, अब इसकी मैकेनिज्म देखिएगा सेकंड केस की। यहाँ पर भी रिवर्सिबल प्रोसेस द्वारा HI H प्लस प्लस आई माइनस में ब्रेक हो जाएगा। और यहाँ पर भी जब ईथर में एक लोन पेयर ऑक्सीजन का H प्लस पर अटैक करता है तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है और आयोडीन पर सॉरी ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब यहाँ पर भी आयोडीन वहाँ पर उस एल्काइल ग्रुप पर अटैक करेगा जहाँ पर आपको बता दें या तो लेस स्टेरिक इंटरेंस होगी जहाँ पर मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। तो यहाँ पर हमें कैसे पता चलेगा, तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ पर डिग्री देखनी है। तो डिग्री देखोगे तो यहाँ पर अगर 3 डिग्री हुई तो 3 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाती हैं। तो स्टेबल कार्बोकेटाइन अगर बना यहाँ पर है तो आयोडीन माइनस वहाँ पर अटैक करेगा जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। तो यहाँ पर SN1 को फॉलो होगा रिएक्शन और यहाँ पर ब्रेक बॉन्ड जो है बॉन्ड ब्रेक यहाँ से होगा और R- OH बन जाएगा और R पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब कार्बोकेटाइन। अगर कार्बोकेटाइन बना है तो यहाँ पर इसमें रिअरेंजमेंट होगा क्योंकि SN1 को फॉलो कर रहा है और R पॉजिटिव स्टेबल कार्बोकेटाइन बन गया। तो यहाँ पर आयोडीन इस पर अटैक कर देगा और I बन जाएगा। ठीक है, और एक इम्पोर्टेंट बात इस रिएक्शन में यह है कि अगर कोई कार्बोकेटाइन रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी ले रहा है तो आपको उस रिएक्शन में डिग्री बिल्कुल नहीं देखनी है। वहाँ पर आपको जो कार्बोकेटाइन रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी ले रहा है वो बना देना है और वहाँ पर रिएक्शन को आगे बढ़ा देना है। ठीक, तो इस रिएक्शन की ट्रिक की बात करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ईथर है उसमें ऑक्सीजन जो है ऑक्सीजन का आपको कराना है प्रोटोनाइजेशन। आप प्रोटोनाइजेशन करा देंगे तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा और ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, इसमें देखना है रिएक्शन में कि मैकेनिज्म कौन सा फॉलो हो रहा है। अगर SN2 हो रहा है, SN2 कब होगा, हमने बताया था कि जब इन एल्काइल ग्रुप की डिग्री मैक्सिमम 2 है तो मैक्सिमम 2 होगी तो SN2 फॉलो होगी। और यहाँ पर अगर SN1 की बात करें तो फॉलो होगी कि इनकी डिग्री जो है किसी की भी डिग्री 3 डिग्री हो या कोई ऐसा कार्बोकेटाइन बन रहा हो जो रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर रहा हो। तो आपको क्या करना है, मैकेनिज्म पहचानने के बाद अगर SN2 मैकेनिज्म हुई तो आयोडीन का अटैक वहाँ पर कराएंगे उस एल्काइल ग्रुप पर जहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है। ठीक है, और SN1 को फॉलो कर रहा है अगर पाथवे रिएक्शन का
तो आपको क्या करना है, मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है, उसका रीअरेंजमेंट कराना है, और फिर रीअरेंजमेंट कार्बोकेटाइन जो है उस पर आपको आयोडीन का अटैक करा देना है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल्स को। तो ये ईथर दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रोटोनाइजेशन कराना है। तो इसका हमने प्रोटोनाइजेशन करा दिया, ऑक्सीजन पर H+ जोड़ दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब हमें मैकेनिज्म पहचाननी है कि इसमें कौन सी मैकेनिज्म फॉलो हो रही है। तो यहाँ पर ये जो है एल्काइल ग्रुप यहाँ पर मैक्सिमम 1 डिग्री ही है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 1 डिग्री है, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं होने के कारण SN2 को फॉलो करेगी रिएक्शन, तो SN2 मैकेनिज्म होगी। तो यहाँ पर आपको लेस स्टेरिक इंटरेंस जो है वहाँ पर आयोडीन का अटैक करा देना है। तो यहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है तो आयोडीन का अटैक यहाँ पर हो जाएगा और CH3 बन जाएगा, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब इसमें जो है मैक्सिमम डिग्री देखनी है आपको, तो ये मैक्सिमम डिग्री 2 है। तो सबसे पहले आपको प्रोटोनाइजेशन कराना है ऑक्सीजन का प्रोटोनाइजेशन करा दिया। अब आपको पता है कि मैक्सिमम 2 डिग्री है, तो मैक्सिमम 2 डिग्री जब एल्काइल ग्रुप की होगी ईथर में तो आपको SN2 को फॉलो करना है। ठीक है, आपको ऐसे याद रखना है कि मैक्सिमम 2 डिग्री SN2। ठीक है, 2 मैक्सिमम 2 डिग्री तक SN2 रिएक्शन फॉलो होगी। तो SN2 रिएक्शन फॉलो होगी तो अब SN2 में क्या होगा कि आयोडीन का वहाँ पर अटैक होगा जहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है। तो यहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा और आयोडीन जो है CH3 के जुड़ जाएगा और यहाँ पर ये बन जाएगा CH3 CH2OH। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले आपको ऑक्सीजन का प्रोटोनाइजेशन कराना है, हमने करा दिया, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको डिग्री पहचाननी है। तो डिग्री यहाँ पर 3 डिग्री है। अगर 3 डिग्री हुई तो हम स्टेबल कार्बोकेटाइन के कारण क्या करेंगे, हम मैकेनिज्म SN1 को फॉलो करेंगे। SN1 को फॉलो करेंगे तो आयोडीन का अटैक वहाँ पर होगा जहाँ पर मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बने। तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा ये, अब मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा तो यहाँ पर ये तो बन जाएगा CH3OH। ठीक है, अब रीअरेंजमेंट होगा तो रीअरेंजमेंट इसमें होने वाला नहीं है क्योंकि ये पहले से ही स्टेबल कार्बोकेटाइन है। आयोडीन का अटैक यहाँ पर हो जाएगा, ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पर आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर बहुत ही बढ़िया 3 एग्जाम्पल लिए हैं, बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है, तो तीनों को ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल से शुरुआत करते हैं। आपको ये ईथर दिया हुआ है तो इसमें ऑक्सीजन का प्रोटोनाइजेशन करा देना है, करा दिया। अब आपको क्या करना है कि या तो यहाँ से ब्रेक करना है यहाँ से, यहाँ पर मैकेनिज्म देखनी है। तो मैकेनिज्म देखना है कि SN1 होगी कि SN2। SN1 तब होगी जब स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। तो यहाँ पर अगर ब्रेक करोगे तो 2 डिग्री स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि स्टेबल नहीं है, तो SN1 को तो फॉलो यहाँ पर नहीं करने वाला। यहाँ पर अगर आपने किया, यहाँ पर तो SN2 को फॉलो करेगा। ठीक है, अगर यहाँ पर ब्रेक करोगे तो यहाँ पर कार्बोकेटाइन जो बनेगा वो नॉट एग्जिस्ट कार्बोकेटाइन है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि ये कार्बोकेटाइन जो है इस वर्ल्ड में नॉट एग्जिस्ट है। ये कार्बोकेटाइन क्यों है, नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो ये नॉट एग्जिस्ट है तो आपको क्या करना है, ये कार्बोकेटाइन तो बनाना ही नहीं है। तो मतलब यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, ब्रेक आपको यहाँ से ही करना पड़ेगा। और यहाँ पर 2 डिग्री है तो 2 डिग्री में मैंने आपको क्या बताया कि SN2 होगी क्योंकि यहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस हो जाएगी, स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा इतना, तो SN2 रिएक्शन को फॉलो होगा। और यहाँ से ब्रेक होने पर क्या होगा, ये OH यहाँ पर जुड़ जाएगा और ये यहाँ पर 3 कार्बन पर आयोडीन जुड़ जाएगा। ठीक है, जब आपकी कंसनट्रेटेड HI एक्सिस में रिएक्शन कराते हैं तो ये फिनोल है, आपको पता होना चाहिए कि फिनोल की रिएक्शन नहीं होती है तो ये नो रिएक्शन। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अब इसमें क्या होगा कि आपको ध्यान में होना चाहिए, अगर ये कार्बोकेटाइन बनेगा तो यहाँ पर लेस स्टेरिक इंटरेंस है लेकिन स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं है। लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं आप, अगर यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बन गया तो आपको पता होना चाहिए कि ये रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर लेगा कार्बोकेटाइन और बेंजीन से, और यहाँ पर SN1 फॉलो हो जाएगी। और SN1 फॉलो हो जाएगी तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर रेजोनेंस द्वारा कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी गेन कर रहा है वहाँ पर आपको डिग्री नहीं देखनी है और आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक कर देना है, ये कार्बोकेटाइन स्टेबल बना देना है, रीअरेंजमेंट होने वाला है नहीं इसमें, यहाँ पर आयोडीन जोड़ देना है, ये CH3OH बन जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है, 2018 JEE मेंस में आया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, पहले यहाँ पर देखिएगा, अगर यहाँ पर कार्बोकेटाइन बनाते हैं तो इसी तरह से ये जो है ये नॉट एग्जिस्ट कार्बोकेटाइन बनेगा। तो मतलब आपको यहाँ से ब्रेक नहीं करना, यहाँ से ब्रेक करना है। यहाँ से ब्रेक करोगे तो ये OH रह जाएगा और ये जो CH3 है इधर CH3 जुड़ा हुआ है, आपको पता होना चाहिए। अगर यहाँ पर CH3 है तो ये CH3 आयोडीन के साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा क्या हो रहा है, यहाँ पर
यहाँ पर रेजोनेंस द्वारा ये स्टेबिलिटी गेन कर रहा है। रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि आप वहाँ पर डिग्री बिल्कुल नहीं देखोगे, तो सीधा आप क्या करोगे इस क्वेश्चन में, यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन बनाओगे जो कि रेजोनेंस द्वारा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, और इस कार्बोकेटाइन को बना करके आपको क्या करना है, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक करना है। कहाँ से? यहाँ से ब्रेक करना है। यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहाँ पर आयोडीन इस पॉजिटिव चार्ज पर जुड़ जाएगा, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ है तो ये CH3 है यहाँ पर, तो ये CH3 है, तो CH3OH बन जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और